खुदावंद आपको बरकत दे और जितने हमारे अजीज बहन भाई साथ हैं उन्हें भी खुदावंद खूब बरकत और सलामती बख्शे। आज जो हिस्सा हम सीखने वाले हैं इसके ताल्लुक से हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ये बहुत सादा बातें हैं और जो जिंदगी में प्रैक्टिकल किया जाएगा वो यीशु मसीह ने करके दिखाया जो हम आज सीखने वाले हैं। तो बहुत आसान है, सादा सी बात है, लेकिन इसको निभाना, प्रैक्टिकली निभाना थोड़ा सा जिंदगियों में मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के हो जाते हैं तो फिर बहुत आसान लगता है। तो जो अब आज हम सीखेंगे वो मती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील हेलो सॉरी कुछ नेट का प्रॉब्लम आया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो हम सीखेंगे मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत से। तो इसके अंदर लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। आगे हम बाद में पढ़ते हैं। तो यहां पर मुआफ करने या मुआफी मांगने की बात है। तो खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और उससे पहले अगर हम 15वीं आयत देखें तो लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर तेरा भाई गुनाह करता है, कोई गलती हो जाती है, उससे जुदाई पड़ जाती है, नाराजगी हो जाती है, तो खिलवत में अकेले में जा, उससे बात कर ले और समझा ले और मुआफी मांग ले या मुआफ कर दे, तो उसे जीत लेगा। क्योंकि अपने आप को जब हम छोटा करके झुका के चले जाते हैं तो जरूर ही हम अपनी अना को तो डिग्रेड कर देते हैं, नीचा कर देते हैं, लेकिन अपने अजीजों को, भाइयों को अपना बना लेते हैं, जीत लेते हैं। आगे लिखा है, अगर तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। तो अगर वो अकेले नहीं मान रहा तो 2-3 साथ ले जा। एफर्ट अपनी जारी रख, सुलह का बंद बंधा रहे, सलामती रहे, बरकत रहे जिंदगियों में, क्योंकि नाराजगी में, जुदाइयों में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। हमारी बढ़ोतरी खुदावंद में तभी है जब भाई बाहम मिलकर रहें और हम खुदावंद में बढ़ते जाएं। और इसके अंदर जरूर मैं शेयर करना चाहता हूं, ये जिस्मानी भाई भी हैं और रूहानी भाई भी हैं। रूहानी ज्यादातर इसलिए खास हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू से धुलकर एक हो चुके, और जिस्मानी इसलिए खास हैं कि खानदान को, माँ बाप को औलाद की बरकत खुदावंद ने दी ताकि वो बाहम मिलकर रहें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर लिहाज से भाई इकट्ठे रहें। तो पहले खुद मना, फिर दूसरे 2-3 लोग साथ ले जा। अगर फिर भी ना माने तो फिर एक और बड़ा काम कर। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। अब कलीसिया के पास ले जा, बुजुर्गों के पास, खादमीन के पास जा, उनको साथ लेके जा। अगर फिर ना सुने तो फिर क्या कर, महसूल लेने वाले और गैर कौम की तरह जान। तो इससे आगे बढ़कर जब हम यीशु मसीह की तालीम को और मजीद ध्यान से देखते हैं तो हमें एक फर्क ही मंजर नजर आता है। तो पतरस ने सवाल क्या किया, अगर भाई 7 के 70 बार गुनाह करे तो भी यीशु मसीह ने कहा तो उसे मना, उसे लेके आ वापिस, जुड़ जाओ साथ, मिले रहो,
मुआफ़ी मांगो, मुआफ़ करो। ये हमें करना है, ये मुझे करना है, ये आपको करना है। और यीशु मसीह ने अपने हाथों में, पाँव में कील लिए हुए और पसली में भाला खाए हुए, सर पर कांटों का ताज रखे हुए क्या कहा? ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए आज के दौर में जुदाइयां बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, क्योंकि मोहब्बत से खाली हो गए हैं। मोहब्बत की कमी की वजह से, उस लगाव की वजह से जो यीशु मसीह हमें बख्शता है। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, लेकिन फिर भी अगर जुदाई है, अगर मोहब्बत की कमी है, तो फिर मसीह की मोहब्बत हम में कामिल अभी तक नहीं हुई। हम झूठे मसीह के गवाह हैं। अगर एक हवाला हम देखें, यूहन्ना की पहला यूहन्ना का ख़त 2 बाब और 9वीं आयत में लिखा है। 2 बाब और 9वीं आयत यूहन्ना का ख़त है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, 9वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। वो अभी तक कहाँ है जी? अभी तक तारीकी में है। वो कहता है, जुबान से इकरार करता है कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी अदावत रखता है, तो फिर तो अभी तक वो तारीकी में है, उसके अंदर सच्चाई नहीं। सो मेरे बहन भाइयों, अगर हम जुबान से तो इकरार करें कि हम यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हुए और अपने भाई से, अपने अजीज़ों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से अगर मोहब्बत नहीं रखते, तो अभी तक हम तारीकी में हैं। हम अपने लिए कुछ और फ़र्क सोचते हैं। अपने लिए हम क्या चाहते हैं कि हम मुआफ़ कर दिए जाएं अगर कुछ गलती हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए सोचते हैं हम मुआफ़ नहीं करेंगे। अदल होना चाहिए। हमारे अंदर ग्रेस नहीं है, हमारे अंदर फजल नहीं है, हमारे अंदर मुआफ़ी का जज्बा नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए चाहते हैं कि दूसरे हमें मुआफ़ कर दें। तो इसके ताल्लुक से यीशु मसीह ने एक तमसील कही। आगे लिखा है 23 आयत में, इसी के आगे, बिल्कुल आगे लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। नौकरों से हिसाब लेना चाहा किसने? बादशाह ने। और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। तो कितने तोड़े आते थे? 10,000। अगर नीचे लिखते जाएं तो मुझे पता होगा मेरे बहन भाई साथ हैं। तो 10,000 तोड़े। तो एक तोड़े को अगर हम सर्च करें तो एक तोड़े का मतलब है, ये सोने के तोड़ों की बात हो रही है, तो 12.4 किलो, 12.4 किलो सोना एक तोड़े के अंदर। तो इसके ऊपर कितने आते हैं? 10,000 तोड़े। तो 10,000 तोड़े का मतलब है कि बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम। शायद वो पूरी उम्र अदा ना कर सकता हो, लेकिन उस पे इतना बड़ा कर्ज है। तो इतना बड़ा कर्ज कैसे वो उतारेगा? तो हुआ क्या? 25वीं आयत, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। अब बादशाह बहुत सख्त हो गया। बादशाह ने क्या कहा है कि उसके बीवी, बच्चे और जो कुछ भी इसका है सब बेच दो, सब कुछ बेच दो। और एक बाप के लिए किस कदर मुश्किल होगा कि उसके बच्चे सेल पे लग जाएं कर्ज की वजह से, वो बेच दिए जाएं। आसान नहीं है। जो बाप हैं इस कदर को समझ सकते हैं। उन्हें बच्चों को तो एक खरोच आ जाए छोटी सी एक, तो वो जान पे बन जाती है। उन्हें फीवर हो जाए तो वो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। ठोकर खा के गिर जाएं तो उन्हें कुछ कट लग जाए तो माँ बाप की जान पे बन जाती है। तो यहां क्या है? कर्ज की वजह से बच्चे बेच दो इसके। तो जब बच्चे बेचने की बात आती है तो जो कर्ज अदा करने वाला शख्स है, जिसके पास अभी पैसे नहीं हैं, बड़ी रकम है, तो वो क्या कहता है? बस नौकर ने गिर कर उसे सिजदा किया। अब उस बंदे ने अपने आप को नीचे गिरा लिया, सिजदे में गिर गया बादशाह के और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। अब क्योंकि बादशाह का दिल भरा है,
वो करता है कि इसने मुआफ़ी मांग ली है, इसके पैसे नहीं है इसके पास, मेरे कदमों में गिर गया है, अब मैं क्या करूं, इसका कर्ज मुआफ़ कर देता हूं। तो जब मुआफ़ी की बात आती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम खुदा के कदमों में झुक जाएं, खुदावंद मुआफ़ कर दें, हमारे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, हम इनका कफ़ारा नहीं दे सकते, हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। तो खुदा को पता था, बाप को पता था, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह रास्तबाज को हमारी खातिर, हमारे लिए फिदये में दे दिया। उस बाप ने अपना बेटा दे दिया ताकि हमारा कर्ज उतर जाए, गुनाहों का कर्ज, ताकि हम बाप से मेल मिलाप कर लें, हम खुदावंद के साथ जुड़ जाएं। तो ये नौकर का कर्ज भी इसी तरह से मुआफ कर दिया गया, बख्श दिया गया। जब वो नौकर, अभी ये बिल्कुल एक उलट बात होने वाली है, अभी ये मुआफ किया गया है, इसे मुआफ कर दिया गया है। इस शख्स के इतनी बड़ी रकम है, सारी की सारी उसे बख्श दी गई है कि अब तुझ पर कोई कर्ज नहीं है, जा अपनी बीवी को ले, अपने बच्चों को ले, अपने घर चला जा, अपनी जिंदगी को खुशी के साथ गुजार, कोई मसला नहीं है, जा खुश रह। अब उसे ये कर्ज मुआफ कर दिया गया है। अब ये शख्स क्या करता है, जब बाहर जाता है तो इसकी हालत देखें, इस पर कितने तोड़े आते हैं, 10,000। तो एक बड़ी रकम है, 10,000 तोड़े। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। 100 दिनार थोड़ी सी मामूली सी रकम है, बिल्कुल मामूली, क्या लें कि जहां अगर सऊदी में लगा लें तो 100 रियाल है ना, तो यहां अगर किसी भी करेंसी लगा लें तो 100 दिनार आते हैं। तो उस शख्स से वो क्या कहता है, इस शख्स ने 100 दिनार अब लेने हैं, जिसको 10,000 तोड़े मुआफ किए गए हैं। इसने अब एक शख्स से कितने लेने हैं, सिर्फ 100 दिनार। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। अभी अभी इतनी बड़ी मुआफी लेके आया है और जिससे इसने थोड़े से पैसे लेने हैं उसका गला दबा रहा है। तो हमारी भी हालत कभी कभी ऐसी होती है, जब हमारे गुनाह खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बाप ने इतने बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर दिए, तो हम छोटी सी किसी की गलती मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, इस तरह पेश आते हैं कि हम मुआफी नहीं कर सकते, रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, अजीजों से, भाई बहनों से जुदा हो जाते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, कलीसियाएं टूट जाती हैं। तो ये कैसी मसीह की मोहब्बत है हमारे अंदर फिर? तो जरूर है कि जब मसीह की मोहब्बत है तो हम मुआफ करने वाले हों। तो इस शख्स ने क्या किया, 10,000 तोड़े इसके मुआफ किए गए हैं। एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक तोड़े के अंदर कितने हैं, 12 किलो सोना है, तकरीबन 12.5 किलो सोना के बराबर होता है। तो यहां इस पे बहुत बड़ी रकम आती है। वो क्या करते हैं, बस उसके हम खिदमतों ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे। अब ये भी मोहलत मांग रहा है, इसने भी कहा मुझे मोहलत दे, जिस पे 100 दिनार आते हैं, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। उस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। ऐ शरीर नौकर। तो ऐसा ना हो कि हम अगर मुआफ ना करें तो हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, ऐ शरीर नौकर, जब तुझे मुआफ कर दिया तो तू क्यों नहीं दूसरों को मुआफ करता है? सो मुझे और आपको मुआफी मांगनी भी आनी चाहिए, नीचे डाउन जाना भी चाहिए, हम्बल होना भी चाहिए, खुदी का इनकार भी करना चाहिए। हम जब मसीह के हो चुके, तो जब मसीह अपने आप को हमारे लिए पेश करता तो हम भी फिर अपनी जिंदगी मसीह के लिए पेश कर दें, दूसरों को मुआफ करके हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। तो इस नौकर ने उसको अपने हम खिदमत को मुआफ नहीं किया, तो इसका पैगाम पहुंच गया बादशाह के पास कि उसने तो कैद खाने में उसको डाल दिया जिस पे 100 दिनार आता था। ये ऐसे ही है, जब हम पे कोई गलती आती है, हम कहीं गलती में फंसते हैं तो हम मुआफियां मांग रहे होते हैं, मुआफ कर दिए जाएं, तो दूसरों को हम मुआफ नहीं करना चाहते।
सो हमें करना है ताकि हम खुदावंद के हजूर में सुलह और सलामती कराने वाले ठहरें। आगे लिखा है, क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। अब फिर से बादशाह उसे समझाता, तुझे भी लाजिम था, जैसा मैंने तेरे साथ किया तू भी कर, तुझे करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। अगर कोई अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे तो आसमानी बाप भी ऐसा ही करेगा। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हमें जरूर है जब हम मुआफ किए गए हम दूसरों को मुआफ करें भी और दूसरों से मुआफी मांगे भी और सुलह के बंध से बंधे रहें, ताकि हम यीशु मसीह जो नूर है हम रास्तबाजी के फर्जंद ठहरें, ना कि नारास्ती के। सो खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे और हमेशा खुदावंद में बने रहें, खुश रहें और एक दूसरे को मुआफ करके खुदावंद में बढ़ते जाएं, क्योंकि यीशु ने हमें नमूना दिया कि मुआफ करने से हम मुआफ किए जाते हैं। और जब हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं वहां क्या है, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हम हर रोज ये दुआ पढ़ते हैं, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। जब हम नहीं मुआफ करते तो यीशु भी मुआफ नहीं करेगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सो हम कैसे चलते हैं, हम किस तरह से दूसरों के साथ रवैया रखते हैं, कैसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, किस तरह से दूसरों के लिए भलाई के मंसूबे बांधते हैं, तो खुदा बाप भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा खुदा की कुदरत में उसके जलाल में बढ़ते रहें। मसीह का नाम सबकी जिंदगियों में जलाल पाता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।